नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पाचन तंत्र पढ़ाने वाले। उस दिन हम बताए थे कि अगला क्लास क्या होगा, पाचन तंत्र होगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज इस पार्ट को हम पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस पार्ट को, ये जो है चैप्टर है, इस चैप्टर को आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको याद दिला कर ही रहेंगे। तो आप लोग बने रहें प्यारे दोस्तों इस क्लास में, और आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक अटेम्प्ट कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तभी जाकर आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपके जो है यहाँ से जैसा ही क्लास लेकर वीडियो अपलोड करेंगे वैसा ही आपको सबसे पहले क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, क्या है पाचन तंत्र? क्या है पाचन तंत्र? मतलब क्या है डाइजेशन। क्या है डाइजेशन? भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र। चलिए, ये क्या है? मुख्य गुहा। क्या है? ये जो है मुख्य गुहा है। ये मुख है, मतलब मुंह जो होता है मुख्य। ये क्या है? अंधोजब है। क्या है? अंधोजब। और अधोजिहा है, ग्रंथिया है। ठीक है, ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी यहाँ से यहाँ, ग्रसिका यहाँ पड़ता है, और यकृत यहाँ है। क्या है? यकृत प्यारे दोस्तों यहाँ है। यकृत मतलब लीवर होता है। ये यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? लीवर। पित्ताशय है, पित्ताशय है, ग्रहणी है ना। अनुप्रस्थ बृहदंत है। क्या है? अनुप्रस्थ बृहदंत है। ठीक है, और क्या है? आरोही बृहदंत। आरोही बृहदंत। क्षुद्रांत अंधनाल है। यहाँ से यहाँ क्या है? अंधनाल है, और कृमि रूप क्या है? शेषिका है। क्या है? परिशेषिका है। आगे चलता है, ये क्या है? गुदा है। ठीक है, चलते हैं और ऊपर से समझा देते हैं क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ जो है ये क्या है? ग्रसिका है, और ये अमाशय है। यहाँ से यहाँ क्या है? अमाशय। ये जो है इसका चित्र देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे है। ये जो क्या है? अमाशय है। अमाशय को ही बोलते हैं पेट। पेट जो है ये क्या है? इसी को अमाशय बोलते हैं। तो पेट है। ठीक है, चलिए आगे। अमाशय हो गया, और अग्नाशय। ठीक है, ये क्या है? अग्नाशय है, और अग्र क्षुद्रांत यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, और आरोही वृत्तंत्र है। आरोही वृत्तंत्र है, और मलाशय। यहाँ से यहाँ क्या है? मलाशय है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। चलिए, क्या है? मुख्य। ध्यान से समझिएगा, और एक न होगा तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिए ताकि लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए, क्या है? मुख्य गुहा। क्या है? मुख्य गुहा मतलब माउथ कैविटी। क्या है? कैविटी। इसके अंतर्गत, मुख के गुहा के अंतर्गत निम्नलिखित अंगों का शामिल किया जाता है। कौन सा अंग का शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए दांत, एक में है दांत, बी में है जीभ, और सी में है लार ग्रंथि। मतलब एक में दांत, दो में जीभ, और तीन में लार ग्रंथि। ये सब क्या है? एक मुख गुहा का अंगों है। ठीक है, इसके अंतर्गत इतना जो है अंगों का शामिल किया जाता है। तीन अंगों का शामिल किया जाता है। दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथि होता है। ठीक है, किसके? मुख गुहा के अंदर। तो कोई भी क्या है क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मुख गुहा के अंतर्गत कौन कौन सा जो है अंग शामिल होते हैं, तो जीभ होता है, दांत होता है, और लार ग्रंथ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बताते हैं। क्या? दांत है, टीथ है। दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जो अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं। कौन कौन जंतु है प्यारे दोस्तों? दांत दो प्रकार के पाए जाते हैं जो अलग अलग है। क्या है? दांत बनावट। उदाहरण क्या है? होमोडोंट। क्या है? होमोडोंट और हेटेरोडोंट, दो प्रकार के। होमोडोंट में है कि सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। सभी दांत जो है एक ही प्रकार के होते हैं,
और हेटेरोडोंट में होता है सभी दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब होमोडोंट में कौन कौन आता है? तो होमोडोंट में सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि। सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि, ये सब क्या है? होमोडोंट में आएगा। होमोडोंट में आएगा जो सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। सभी सांप के भी और छिपकली के भी दोनों के दांत एक ही प्रकार के, कछुआ हो, मछली हो, इस जितने भी इसमें है चारों जो है जीव, इस सब का एक ही तरह के दांत होते हैं। ठीक है। और हेटेरोडोंट में कौन कौन है? तो सभी स्तनधारी। सभी स्तनधारी का क्या है? एक प्रकार, सभी दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं सभी स्तनधारी में। जैसे में हो गया मनुष्य, है ना, चमगादड़, ये सब क्या है? स्तनधारी है। तो इस समय अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। दांतों के जबड़ों पर निकलने के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। दांत के जबड़े पर जो है निकलने का आधार जो है दांत 3 प्रकार के होते हैं। दांत के प्रकार, बनावट, उदाहरण। चलिए कौन कौन है तीनों प्रकार के बताते हैं। चलिए बने रहिएगा आप लोग, शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए पहला है एक बार दंती। क्या है? एक बार दंती और द्विबार दंती और बहुबार दंती। एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। एक बार दंती में हो गया कि सिर्फ एक बार निकलते हैं। एक बार दंती जो हुआ सिर्फ एक बार निकलते हैं। ये जो है मनुष्य में 12 दांत अस्थाई होता है। 12 दांत क्या होता है? अस्थाई होता है। द्विबार दंती, यह दांत पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। पूरे जीवन काल में क्या है? 2 बार निकलते हैं। जो मनुष्य में मिल्क टीथ कहा जाता है। मिल्क टीथ कहा जाता है। जो दूध का दांत कहा जाता है वो 20 होता है। दूध का दांत कितने होता है मनुष्य के अंदर? तो 20 होता है, जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलता है। या कितने बार निकलता है? 2 बार निकलता है। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। इसको कहा जाता है दूध का दांत कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगला है कि बहुबार दंती। क्या है? बहुबार दंती मतलब यह दांत बार बार निकलता है। ये जो है बार बार निकलेगा, मतलब स्तनधारियों को छोड़कर सभी जीव में ये जो है निकलता है, सभी जीव को निकलता है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। चलिए आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए क्या है? मानव दांत है। क्या है? मानव दांत है। तो मानव दांत जो है और इसका छोटा कर देते ताकि आप लोग को बुझा सके। ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से दिख सके। चलिए आ जाइए। क्या है? मानव दांत। तो मानव दांत में देखिए इधर से जो है 1 2 3, ये यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम मोलर। क्या है? मोलर दांत कहा जाता है, टीथ कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं चवर्णक। क्या? चवर्णक, जिसको हम क्या कहते हैं, जो चबा चबा के जो खाना खाया जाता है, जो उसको चवर्णक कहा जाता है, जिसको चहुआ बोलते हैं ना, ये 3 गो होता है चहुआ। ठीक है। इधर से इसको चवर्णक बोला जाता है, मोलर्स बोला जाता है। ठीक है। और अगला जो है 1 2 5 से 4 है, इसको अग्र चवर्णक बोलते हैं। अगला है ना कि इसको बोलते हैं प्री मोलर। क्या? इंग्लिश में बोलते हैं प्री मोलर, है ना। अग्र चवर्णक मतलब अगला चहुआ। ठीक है। अगले चहुआ। अगला है रदनक। ये जो है तीसरा वो रदनक है ना। कैनाइन है। क्या? कैनाइन मतलब क्या है? रदनक। ठीक है। अगला दूसरा और पहला ये हो गया कृंतक, है ना। कृंतक मतलब क्या हो गया? इंसाइजर। क्या हो गया? इंसाइजर। ठीक है। तो ये समझ गए। और ये जो है यहाँ से यही चीज़ इधर है। ठीक है। दोनों यही दांत हैं। चलिए ये हो गया जबड़े की सांचा। ये जबड़े की सांचा है। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है, ये सब क्या है? जबड़े का सांचा। 1 2 3 4 गो है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए होंगे। क्या? दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ, दांत संख्या, कार्य। तो चलिए हम इसको जूम करते हैं थोड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ सकें। चलिए क्या है प्यारे दोस्तों? दांत के प्रकार मतलब दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृंतक, इंसाइजर, रदनक, कैनाइन, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर, चवर्णक, मोलर। ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। तो कृंतक में कितने पाए जाते हैं दांत? तो 8 पाए जाते हैं। कितने? 8 हैं। कैसे?
4 जो है नीचे पाया जाता है, 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं काटना। इस दांत से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम खाते हैं उसको क्या काटते हैं, है ना, उसको कृंतक इंसाइजर दांत कहते हैं। 2 गुना 4 मतलब 4 नीचे 4 ऊपर होता है, इसको काटना कहा जाता है। रदनक कैनाइन मतलब 1 गुने 4 मतलब क्या होता है, चीरना, इसको क्या करते हैं, चीरते हैं, ठीक है। रदनक 4 जो है चीरते हैं इसे। चलिए अगला है अगर क्या है, अग्रज चवर्नक क्या है, प्रीमोलर, इसमें हो गया 2 गुना 4 मतलब 8 है, इसको इसमें 8 है। चवर्नक मतलब मोलर, मोलर क्या है, 3 गुने 4 मतलब 12 है, कितने 12 है। तो टोटल कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32। दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे फार्मूला समझ लीजिए। दंत सूत्र है ना, डेंटल फार्मूला क्या है, वयस्क एडल्ट, एडल्ट में क्या हो गया, 21 23 21 23, ऊपर भी 21 23 21 नीचे 23। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आप 2 से भाग दीजिए। क्या करेंगे, 2 से भाग गुना कर क्या करेंगे, 2 बार आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ICPM, है ना, ICPM हो गया, ICPM है ना, मतलब हो जाएगा। आपको समझा देते, ये आई मतलब हो गया इंसाइजर, सी मतलब हो गया कैनाइन, पी मतलब हो गया प्रीमोलर, एम मतलब हो गया मोलर, है ना। ICPM फार्मूला हुआ, ठीक है। चलिए तो प्यारे अब समझ गए प्यारे दोस्तों, इंसाइजर का क्या होता है, 2 दांत होता है, और कैनाइन का प्रीमोलर का 2, और आई हो गया एम से क्या हो गया, मोलर हो जाएगा। तो मोलर का कितना, 3। तो इसको जोड़िए, 2 और 1 3 और 3 और 2 5 और 5 और 3 8, तो कितना हो गया, 8 हो गया। और इसमें प्लस जोड़ दीजिए, नीचे वाला क्या है, 3 2 5 और 5 1 6 6 2 8, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो गया। अब 16 हो गया तो 16 यहाँ पर गुना है, तो 16 गुना क्या हो जाएगा, 2, तो बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। तो क्या है, 32 आ गया आपका सही। अडल्ट में जो है, वयस्क में कितने दांत होते हैं, 32। इसका फार्मूला है, समझ गए। मतलब आई से हो गया इंसाइजर 2, सी से कैनाइन 1, और पी से प्रीमोलर 2, और एम से क्या हो गया, एम से क्या हो गया, मोलर 3। मतलब इतना दांत ऊपर हो गया, इतना दांत नीचे हो गया। जितना दांत ऊपर है उतना ही दांत क्या है, नीचे है। तो दोनों मिला कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। 2 ऊपर नीचे है तो 2 से गुना कर दे, इतना आ गया। चलिए अगला, ये भी वैसे आइए, 2 और 1 3 और 3 2 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। 5 और प्लस में यहाँ जोड़ दीजिए, प्लस में है कि 2 1 3 और 3 2 5, तो 5 जोड़ देंगे। प्लस में क्या हो गया, 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 हो गया, गुना 2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, बच्चा में दांत की संख्या कितना, 20, जिसको दूध का दांत कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे समझिए। मानव दांत की आंतरिक संरचना, मानव दांत की आंतरिक संरचना क्या है, चलिए समझाते हैं। ये देखिए क्या, क्राउन, क्राउन है जिसको शिखर बोला जाता है। ग्रीवा मतलब नेक, रूट मतलब जड़, इसका जड़ है, ठीक है। रूट क्या है, इसका जड़ है, ये जो है जड़ है, ठीक है। चलिए सॉरी क्या हो गया, चलिए आगे, इसके बाद आ जाइए। चलिए अगला क्या है प्यारे दोस्तों, अगला है इनेमल। क्या है, इनेमल मतलब इनेमल, है ना। क्या है, डेंटाइन, डेंटिन, क्या है, डेंटिन है, ठीक है। ये क्या है, ये है पल्प, क्या है, मज्जा गुहा, क्या है, मज्जा गुहा है। मसूढ़े है, गम्स मतलब मसूढ़ा, ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये जो है ये मसूढ़ा है, ठीक है। रूट कैनल, रूट कैनल, रूट कैनल कहाँ, ये है, ठीक है। और बोन मतलब अस्थि, बोन मतलब हड्डी होता है ना। तो कहाँ पे है प्यारे दोस्तों, यहाँ है, यहाँ से यहाँ ये सब जो है जितने भी है ये क्या हड्डी है, बोन है, ठीक है। इसको बोलते हैं बोन मतलब अस्थि।
सीमेंट। क्या है? सीमेंट। क्या है? सीमेंटम। ये क्या है? सीमेंटम है। देखिए यहाँ से यहाँ क्या है? सीमेंटम है। समझ में आ गया दांत के अंदर क्या क्या होता है। और क्या है? नर्व एंड ब्लड वेसल्स है ना, वेसल्स तंत्रिका एवं रक्त वाहिका कहाँ है? यहाँ नीचे है, नीचे वाला लेयर में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। क्या? दांत का वह भाग जो मसूड़े से बाहर दिखाई देता है उसे क्राउन कहा जाता है तथा मसूड़े के अंदर वाले भाग को रूट कहते हैं। दांत का सबसे बाहरी आवरण इनेमल कहलाता है। क्या? इनेमल कहलाता है, जो शरीर की सबसे कठोर संरचना है। क्या है? शरीर की सबसे कठोर संरचना। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो कल हम आप लोगों के लिए एक सेकेंड रुक जाइए। इसको और थोड़ा इसमें बचा हुआ है, इसको हम करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कल के लिए आप लोगों को आगे ले चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है प्यारे दोस्तों कि इनेमल के कारण ही दांतों का रंग सफ़ेद होता है। किसके कारण? इनेमल के कारण दांतों की रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। इनेमल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है। क्या है? डेंटाइन कहा जाता है तथा डेंटाइन के अंदर एक नली नुमा संरचना होती है जिसमें द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव। उस द्रव को पल्प कहा जाता है। क्या? पल्प, PULP, पल्प कहा जाता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले नोट पे चलते हैं। क्या है? नोट्स। नोट्स में क्या है? चलिए नोट्स में है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दांत की संख्या 20 होती है। क्या? प्री मोलर नहीं होती है। प्री मोलर जो है नहीं होती है, 20 होती है। ठीक है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होता है। किशोरावस्था में। मनुष्य में पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होती है। मनुष्य में पूरे जीवन, उनको पूरा शुरू से अंत तक जो जीवन काल होता है तो उसमें दांतों की संख्या 52 होती है। कैसे? तो पहला तो दूध के दांत 20 हो गया, तो सारा 20 गो जो है, जितने भी 20 गो जो दांत होगा वो सब क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद फिर होगा 20, तो कितना हो गया? 40 हो गया। तो ये 20 जो है ये परमानेंट रहेगा, ये टूटेगा नहीं आपको। ठीक है, बाद में बलाओ आपका उम्र जैसा ही ज़्यादा ढलेगा तो उसके बाद आपको टूट जाएगा। ठीक है, और आगे 12 गो और होगा। ठीक है, 12 दांत और उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपका 32 दांत इधर हो जाएगा, लेकिन ये 20 दांत जो है टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलेगा कि मनुष्य में टोटल दांत कितने होते हैं? तो 32, लेकिन पूरे जीवन काल में अगर पूछेगा तो 52 मारिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत हड्डी। क्या? सबसे मजबूत हड्डी मांसपेशी जबड़े की होती है। किसका? जबड़े की। अगला, दांत का सड़न शुरू होता है। दांत का जो सड़न होता है, जो सड़ने लगता है, वो जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है तब क्या हो जाता है? दांत का सड़न शुरू हो जाता है। दांत का सड़न जो है शुरू कब होता है? जब मुंह का pH मान 5.5 से जैसा ही कम होता है तो सड़ने लगता है। ठीक है, इनेमल होता है क्षारीय के कारण। ठीक है, क्लोरीन की कमी से दांत में होता है। क्लोरीन की जैसा ही कमी होगा तो दांत में क्या होगा? तो दांत में दंत क्षय हो जाएगा, मतलब फ्लोरोसिस हो जाएगा। क्या? फ्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या? हाथी का दिखने वाला दांत टस्क उदाहरण है। हाथी के दिखने वाला दांत कैसा है? तो प्री मोलर है। ठीक है, यह सिर्फ मेल हाथी में ही होता है। ये जो बड़ा जो निकला हुआ रहता है दांत, लगता है कि एक हाथ का रहता है, वो दांत क्या होता है प्यादों से? उजला उजला 2 गो निकला हुआ रहता है, वो क्या है? मेल हाथी में पाया जाता है। क्या? मेल। और फीमेल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला, कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? चवर्णक और अग्र चवर्णक है ना। NCERT से क्वेश्चन लिया गया। चलिए आगे है क्या प्यारे दोस्तों? बी ऑप्शन। ए ऑप्शन पढ़ा दिए, जीभ। क्या? टंग। क्या है? TONG, टंग। जीभ का जो है पूरा क्वेश्चन हम कल आपको पढ़ाएंगे। देख लीजिए, यही है इसका इमेज, तो आप लोग देख लीजिए। इस बुक को कल हम पढ़ाएंगे। और ये क्या है? अमाशय है। ठीक है, तो पेट है। तो आप लोग को अगर कल क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। कल हम आएंगे, कल हम कोशिश करेंगे सिर्फ 2 से 3 पेज 4 पेज इसको हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए। अगर
कल आप चाहिएगा कि हाँ ख़त्म इस बुक को हो जाए, तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।